इसके बारे में इसके पहले अपना बात हो चुकी थी परसों ही। ये जो परस्परता के बीच में काली स्थली है, ये स्वयं सत्ता है, आंखों के सामने ये प्रतिबिंबित होती, खाली स्थली जैसी। ये खाली नहीं है, ऊर्जा है। ये बात परसों हो चुकी थी। इस ऊर्जा में, ये ऊर्जा सब में पारगामी है। पत्थर में, मिट्टी में, पानी में, क्या सुना? हाँ। सभी वस्तु में पारगामी है। परमाणु अंश से लेकर धरती तक के सब में पारगामी। ठीक है। पारगामी होने के आधार का गवाही है ऊर्जा संपन्नता ही है। मानव में ऊर्जा संपन्नता ज्ञान के रूप में है। वह ज्ञान को बताया 4 विषयों का ज्ञान, 5 संवेदनाओं का ज्ञान, क्या सुना? 3 इष्णाओं का ज्ञान और उपकार का ज्ञान। ज्ञान का मतलब ये 5, ये जो है ना, 1 3 4 5 5 9 3 एक मिनट। 4 विषय, 5 संवेदनाएं, 3 ईष्णाएं और उपकार, एक उपकार। उपकार करने के रूप में, करने के रूप में ये ज्ञान समझ में आता है। ये ज्ञान के बिना ये सब होता है। मैंने 4 विषयों को हम समझे बिना हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। 4 विषयों को समझे बिना हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। ठीक बात। समझे बिना नहीं हो सकते। संवेदनाओं को हम समझे बिना संवेदनाओं का उपयोग नहीं हो रहा है। हाँ, संवेदनाओं को भी हमें वो समझना ही ज्ञान, वो समझना ही ज्ञान। ठीक। उसके बाद 3 इष्णाओं को समझे बिना इष्णाओं के साथ हम जी नहीं पाते। ठीक बात है। ठीक है ना। और उपकार करने की जो ज्ञान है वो स्वयं में समझे बिना उपकार नहीं कर पाता है। करता है? नहीं करता है। ये जो समझने की जो भाग है उसको अपन ज्ञान कह रहे हैं। ठीक। ऐसा ज्ञान, ठीक ठीक। ये मानव में जो ऊर्जा जो काम कर रहे हैं, सत्ता ज्ञान रूप में काम कर रहा है। विषय ज्ञान, संवेदनशीलता ज्ञान, ईष्णा ज्ञान, उपकार ज्ञान। करने के रूप में ये 12 वस्तु, 12 डिजिट हो ना। 4 5 9 3 12 1 13 12 हो गया ना बाबा। 4 4 8 और 3 11 और 1 12। 4 और 5। अच्छा हाँ, 5। कॉफी बनाओ, चाय बनाओ। ये बताइए, कैलकुलस निकाले हमने तो बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। 3-4 बार ऐसा उसको दिया ना हर बलक। ठीक है। इसमें जो है ना 4 विषयों का बात जीव संसार में ही पूरा प्रकट हुई। हाँ, करते समय, करने के रूप में, जानने के रूप में। हाँ, करने के रूप में जीव संसार में प्रकट हुई, उसको जानने के रूप में भी हुई, तभी तो करते हैं। सही बात। ठीक। ये तो बात हो गई। उसके बाद 5 संवेदनाएं मानव में आ गए। ठीक है। 5 संवेदनाएं शब्द, स्पर्श, रूप, गंधेंद्रियों में राजी होना। ये मच्छर राम, सीताराम, ठीक है ना। ये पंचायत
यहाँ से शुरू है 5 संवेदनाओं के साथ। बाबा 5 संवेदनाओं से तो जीवों में भी रही। पुनः शुरुआत हुआ। 4 विषयों के रूप के पास 4 विषयों को भोगता हुआ जीवों को देखने को मिलता है। हाँ, उसके अर्थ में वो काम करते रहते हैं। ठीक, हाँ, वो बात सही। मानव के साथ संवेदनाओं के आधार पर विषयों को पहचानता है। अच्छा, हाँ हाँ, वो विषयों के आधार पे संवेदनाओं का उपयोग करता है। हाँ। मानव संवेदनाओं के आधार पे विषयों को पहचान लेता है। अच्छा, दोनों में अंतर ये हुआ। हाँ, ये कल्पनाशीलता का, कर्म स्वतंत्रता का पहला मैंने प्रभाव हुआ। ओहो, अच्छा, हाँ, ऐसा तो है। अपने में भी ऐसे देखें तो पता लगता है, संवेदनाओं के पहले पहचाना फिर विषयों को गए, है ना? हाँ, ठीक है ना? ऐसा बात हुई। इसको अपन ज्ञान अवस्था नाम दिया, इस साधक। ठीक ठीक। हरि हर हरि हर, जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। क्या बात, क्या बात। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। संवेदनाओं के आधार पर आदमी ज्ञान को स्वीकारना शुरू किया। ठीक। स्पर्श और स्पर्श ज्ञान ना, गंध और गंध ज्ञान के रूप में शुरू किया। उसके पहले गंध होता है, स्पर्श होता है, रूप होता है, ये बात था। गंध के आधार पे ही जीव जो है ना अपने आहार को पहचानता है। उसके पहले गंध के आधार पर ही जड़ जो है ना, जड़ का जड़ अपने आहार को पहचानता है। ये सब बात हो चुकी है, ठीक है ना? जबकि मानव का जो शब्द स्पर्श रूप गंध इंद्रियों के बारे में इसको राजी करने के बारे में शुरू किया। कै के लिए? सुखी होने के लिए। मानव का ध्येय यहाँ से शुरू है, ठीक है? हाँ बाबा। इसी बिंदु से मानव का अध्ययन शुरू हो। इस विधि से हम अध्ययन करने जाते हैं, विगत से जुड़ता नहीं। यही कट गए हम विगत से। हाँ, ये इसी बिंदु से ही कट गए, कट गए जीव, क्योंकि अब जीव इसके बाद यहाँ से हमने यहीं से बोल दिया कि हम जीव से भिन्न हैं। अब यहाँ से इसके बाद विगत का स्क्रीन खत्म, नई बात शुरू। वो स्क्रीन नहीं खत्म। ठीक। कुछ भी किए हैं अपन, उल्टा सीधा अच्छा बुरा जो कुछ भी किए है ना, तो वो स्क्रीन ही खत्म। ठीक। उस रेफरेंस पॉइंट जो है ना, ये हुई ना कि विगत की कोई चीज शेष रह गई। बिल्कुल। ठीक है? ठीक। मानव शरीर परंपरा ही एकमात्र रेफरेंस हुई विगत से, और कोई मटेरियल इसके साथ जुड़ता नहीं। मानव शब्द एक जुड़ता है, शब्द संसार, शरीर परंपरा संसार, शब्द संसार जुड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं। शब्द वे परंपरा की है, परिभाषा अपना है। यहाँ से शुरुआत। ठीक। परिभाषा ज्ञान के अर्थ में है। क्या सुना? परिभाषा ज्ञान के अर्थ में है। बात बहुत सुंदर, आगे बताइए। यहाँ से अपन शुरुआत की। शुरुआत करने से मानव का अध्ययन के अर्थ में हम चले। ज्ञान किसको होता है? मानव को होता है। माने ये जो शब्द स्पर्श रूप गंध इंद्रियों का
जो ज्ञान हो रही है ये किसको होता है? कौन सी इकाई? शरीर को होता है या शरीर के अलावा और किसी को होता है? ठीक है क्या? ठीक। विगत में ज्ञान के बारे में ज्ञान ज्ञाता ज्ञानी वस्तु को ब्रह्म को ही बताया। ब्रह्म व्यक्त बताया, निर्वचनीय बता दिया। वो क्लोज हो गए ना, वो क्लोज हो गया, वो क्लोज अप हो गया। अब अपने को समझना है अव्यक्त भी नहीं है हो और अपने को अनिर्वचनीय भी ना हो। हम समझा भी सके, समझ भी सके, समझ भी सके, समझा भी सके, ऐसा अपने को चलना। ज्ञान का मतलब में यही शुरुआत होती है। ज्ञान का मतलब भी होता है हम समझ सकता हूं, हम समझा पाता हूं। ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई, ये बात हो गई। अब उसके बाद यहाँ एक समीक्षा हो सकती है। अब विगत क्या किया? फिर पूछा, शब्द ज्ञान दिया हमको, धन्यवाद। भौतिकवाद व्यापार ज्ञान दिया, धन्यवाद। अब बाकी इसको बाकी बात की क्या जरूरत थी? क्योंकि धरती बीमार हो गई, उसके आगे समझना जरूरी है। ठीक है भाई। ये तो तर्क में हमें करेगा। हाँ भाई, तर्क विधि से ये सब बातें ही, ठीक है ना? तो अपन जो जो ज्ञान की क्या कई के लिए जरूरत पड़ी? ज्ञान, धरती बीमार हो गए, अपन कहीं गलती कर गए हैं, उसको समझने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ज्ञान चाहिए। ठीक बात। हाँ बाबा, ये रेफरेंस रख सकते, यही रेफरेंस पॉइंट है ना? इन रेफरेंस पॉइंट के आधार पर अपन यहाँ से शुरू किया। हाँ बाबा, ये फिजिबल हो गए ना? हाँ, ये फिजिबल हो, रेफरेंस पॉइंट फिजिबल हो गए। ये इन आधार पर अपन विगत को क्या स्वीकारा? आदमी जो है ना, सभी प्रकार के व्यापार ज्ञान हमको दिया, सभी बात को समझने के लिए शब्द ज्ञान हमको प्रदान किया, जिसके लिए हम थैंक्स। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न रहो। ठीक हो गया? ठीक हो गया, कंप्लीट। ठीक है। तर्क संगत होना, व्यवहार संगत होने के लिए और अपने को स्क्रूटनी करने के लिए, स्वयं को अध्ययन करने के लिए ये रेफरेंस पॉइंट पूरा हो गया कि नहीं? बाबा ये ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है ना? आवश्यकता के अर्थ में कोई चीज का रेफरेंस पॉइंट रखना पड़ेगा। हाँ। तभी मतलब वही ये आवश्यकता हो गया कि नहीं? हाँ बाबा। वो ये पॉइंट को कल जो है ना, ये फिजिबल ना होने से अपन थोड़ा सा रुक गए। हाँ बाबा, ये रेफरेंस पॉइंट के बारे में तो अपन कंफ्यूज थे। हाँ बाबा, ठीक है ना? उस आधार पर उस समय में रोक दिए, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में इसका बोध कराएंगे। हाँ बाबा, ये रेफरेंस पॉइंट को और अच्छी तरह से इसको समझना चाहिए और ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। रेफरेंस पॉइंट भूला तो खत्म हो जाता है। हाँ बाबा, ठीक बात है ना? हाँ बाबा, कभी भी कहीं भी कुछ नाप शुरू करते हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट रखना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट के बिना टाइम स्पेस कहाँ मिलता है? हाँ, कोई अपना को आधार एक रखना पड़ेगा, तभी टाइम पता लगता जरूरत है। हाँ, स्पेस पता लगता है, टाइम और स्पेस उससे पता लगेगा। हाँ। दो पता चल गया। दो पता चलने के पश्चात जो है ना, हम क्या इस बीच में, इस समय में, इतना समय में क्या काम कर डाला ये पता चलता है। मतलब पीछे का कार्य, उसके आधार पर कार्य को हम तय करते हैं। टाइम स्पेस के आधार पर कार्य का पहचान होता है। ठीक है, दिशा के रूप में कार्य का पहचान होता है टाइम स्पेस के आधार पे।
तो जब ज्ञान हर रहता क्रिया है, का हर क्रिया का ज्ञान होता है, हम्म, ठीक है ना। हम्म, उसी आधार पर अपन बहुत ही सूक्ष्म नापदंड, स्थूल नापदंड दोनों को अपन स्वीकार है हम्म, है ना। हाँ बाबा, अभी तो बहुत ही सूक्ष्मतम नापदंडों को अपन माइक्रो नाम दिया है, हम्म, हम्म, जितना कर पाए हैं, हम्म, और एक्रो नाम दिया है स्थूल को। हम्म, ये भी एक रेफरेंस पॉइंट रूप में, भाषा का रेफरेंस रूप में इसको भी रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। इस ढंग से क्या है, विगत से जो कुछ भी हम ज्ञान नाम की चीज है, वो शब्द ज्ञान परंपरा में आई है, बड़े बुजुर्गों ने दे गए हैं, ठीक है। अभी अत्याधुनिक संसार के अनुसार टाइम एंड स्पेस ज्ञान को दिया कार्य को पहचानने के लिए, इतनी ही बात है ना। हाँ बाबा, अच्छा, कार्य का पहचान भी एक ज्ञान है। हाँ बाबा, कार्य का पहचान भी एक ज्ञान है। वो क्या ज्ञान? क्रिया ज्ञान। क्रिया ज्ञान। ज्ञान और क्रिया ज्ञान में क्या अंतर? ज्ञान का मूल वस्तु का नाम है ज्ञान, मूल वस्तु का नाम है ज्ञान, है ना। हाँ, ये कार्य ज्ञान, हाँ, हाँ, कार्य ऊर्जा पहले नाम दिया है बस इसके भौतिक संसार में। हाँ, ये जो मनुष्य में कार्य ज्ञान, अच्छा, कार्य ऊर्जा है, कार्य ज्ञान ही हाँ, हाँ, कार्य ऊर्जा है। कार्य ज्ञान ही कार्य ऊर्जा है, वो जीवन का स्वत्व है। कार्य ज्ञान, हाँ, हाँ, ये जो कार्य ज्ञान है, हाँ, ये होता है यहाँ पहले स्पष्ट वजह है, कार्य ज्ञान है, हाँ, होता है, ये होता है, हाँ, हाँ, ये बात परंपरा में आ गई है। यही ना बात है, कार्य ज्ञान होता है, ये वो किया, वो किया, ये किया, मारा, काटा, कूटा, जोड़ा, घटाया, ये सब हमको कार्य ज्ञान होता है भाई। हाँ, हाँ, ठीक है, रूप में कार्य ज्ञान होता है, उसके ये बात पता है, हाँ, ये हो गया, पता है। ये कार्य ज्ञान के मूल में जो प्रवृत्ति है, उसको अपन ज्ञान कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है बाबा, आगे। वही मूल ऊर्जा, वही साम्य ऊर्जा मानव में ज्ञान स्वरूप में जो है ना, हई के आधार पर कार्य ज्ञान, होने के आधार पर साम्य ऊर्जा ज्ञान। होना रहना दो बात की है ना, हाँ, है ना। हाँ, रहने के रूप में कार्य ऊर्जा है, होने के रूप में मूल ऊर्जा, होने के रूप में मूल ऊर्जा, ठीक है ना। स्व और त्व, स्व जो है होने के अर्थ में है, त्व जो है रहने के अर्थ में। बात हो गई पूरा। वो इसको अच्छी तरह से बेटा डूब के समझ लो। हाँ बाबा, ये पॉइंट यदि स्लिप हुआ, हाँ, पुनः अपन में होंगे, हाँ, फिर से वही कहेंगे, नहीं समझ आया, वही बनेगा। अपन मिल घट पर गुड़ गोबर दोनों एक हो जाएगा। हाँ, ठीक है बाबा, इसको अपन पूरा सेट करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा एक महिमा संपन्न पॉइंट है। हाँ बाबा, क्या हुई है, इसको ऐसा भी सोचा जा सकता है, स्थूल और सूक्ष्म का तो विभाजन रेखा है ये। रहने के रूप में हम सभी बात को क्रिया के रूप में पहचानते हैं, होने के रूप में उसको कारण रूप को पहचानते हैं, कारण रूप में ज्ञान है। ज्ञान का क्या कारण है? मानव में सुखी होना, हरि है, ये ठीक हो,
हाँ सुखी होना मूल कारण है। हमको क्या को ज्ञान चाहिए? सुखी होने के लिए सुखी चाहिए। होने के लिए। सुखी होते रहना बनता है बाद में। अभी सुखी होने के लिए ज्ञान को पहचानने कर जा रहे हैं। पहले मूल ज्ञान सुखी होने के लिए है, मानव ज्ञानावस्था में है। इसी के आधार पर सुखी होने के आधार पर ही मानव ज्ञानावस्था में है। ये जोड़, सुख जो है किसी स्केल में आता नहीं। मानव रचित स्केल्स जितने भी है, एक्रो माइक्रो स्केल्स में ये आता है। इसको यहां डिसॉल्व करो। नंबर 1, विगत के परिभाषाएं जो शब्द की दिया है उसके आधार पर भी नहीं आता है। सुख का पहचान विगत की परिभाषा से नहीं आता है। सुखी होने का ज्ञान विगत की परिभाषा के अनुसार नहीं है। और उसके बाद सेकंड जितने भी एक्रो माइक्रो मेजरमेंट्स बनाए हैं उसमें नहीं आता है। ये दो बात को यहां रिजॉल्व करो। दोनों छूट से छूटोगे, नहीं तो छूट पकड़ा ही रहेगा। छूट छूटने की उपाय अच्छे से बेटा, तुम क्या क्यों नहीं ले रहे? काफी ले? अच्छा, थैंक यू। इसको चाहता थोड़ा सा बंद करें। बंद कर। 2 मिनट इसको बिल्कुल डाइजेस्ट करने दो। ये डाइजेस्टिव पॉइंट है। ये तुमको समझ में आ गए? आ रहा है बाबा। आ गए ना? आ रहा है। ये डाइजेस्ट होना चाहिए ना? ये डाइजेस्ट हो गया तो आप दोनों परस्परता में एक रूपता को पहचानो जाए। कहीं शेयरिंग पॉइंट नहीं रह गए आपके और आपके बीच में। कोलैड फॉर्मेशन यहीं से शुरुआत है। ठीक है ना? शब्द जो दिया, शब्द ज्ञान के अनुसार सुखी होना डिसाइड नहीं हुआ। दूसरा सर्वेक्षण देर लगाने से बात बता। फिर बनेगा। अच्छा ठीक, वो हो जाएगा। हाँ बाबा ठीक। इसको चाय पी लेते हैं। हाँ। उसके बाद उसको ऑन करता है। ठीक है। एक बार चाय पीते हुए दिखा दिया और बारम्बार दिखा नहीं बाबा, आप बोल भी तो रहे ना, तो वो कहीं वो भी उसको हम सोच, वो आ जाएगा। ठीक। उसमें बाबा एडिटर काम कर सकता है। उसमें बाबा एडिटिंग हो सकता है। अभी उसको अनअब्रिज्ड ही रखेंगे बाबा। क्या हो सकता है? एडिटिंग? अच्छा, थैंक्स। तो चलो लगाओ, कोई आपत्ति नहीं। ठीक हो गया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? विगत से हमको भाषा मिला है। भाषा के साथ जो कुछ भी हमारा ज्ञान के बारे में जो कुछ भी विगत से सोचा गया, वो ज्ञान सुख को नहीं पहचाना। सुखी होना चाहता है, ये बात को पहचाना। उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए ना? इसके लिए हम विगत के प्रति कृतज्ञ हैं। मानव सुखी होना चाहता है, ये बात को डिक्लेयर किया है भारतीय अध्यात्मवाद। ठीक है ना? इंद्रियों में सुख को खोजा, संवेदनाओं में इस बात को भी सोचा, कहा है। इंद्रियों में सुख नहीं होता है, उस सुख की निरंतरता नहीं होता है, इस बात को भी डिसॉल्व किया। किंतु सुख किसमें होता है पूछा, उसको रहस्य में बताया। उसको अपन उजाले में बताने जा रहे हैं। इतनी बात, छोटी सी बात।
उसके लिए थोड़ा सा सोच विचार का शुरुआत कहाँ से, इसका सुख को स्पष्ट करने की शुरुआत कहाँ से हो कर सकता है, उसके लिए ये पता चला लगाया अपन शब्द का परिभाषा अपन देंगे, शब्द परंपरा में है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार क्रिया एक्रो माइक्रो मेजरमेंट हमने तैयार कर दिया, मानव का अध्ययन नहीं कर पाए हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इस पॉइंट में, इस बिंदु में रखते हैं। मानव का अध्ययन होना भी जरूरत है, सुख पहचानने में आना भी आवश्यक है। मानव का अध्ययन ना हो, सुख पहचान लिया, ऐसा हो सकता है? एक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में सोचो, जो सुख जो मानव में होता है, मानव का ही अध्ययन ना हो तो और सुख का पहचान हो जाए, वो नहीं बात बनती, ये नहीं हो सकता। नंबर एक, सुख का पहचान के लिए जो परंपरागत शब्द पहचान नहीं पाया, परंपरागत एक्रो माइक्रो मेजरमेंट पहचाना है, शायद ये पर्याप्त हो जाता है समीक्षा, इससे लंबा चौड़ा कोई समीक्षा करना है, इतना पर्याप्त है ना? और इसके बावजूद हम यही कहते हैं, विगत ने जो कुछ भी स्ट्रगल किया, संघर्ष किया या सोचा समझा, समझने की कोशिश किया, उसने में हमारा जो परंपरा में जो सुख की ज्ञान होना था, सुखी होने का, सुख का स्वरूप ज्ञान होना था, वो नहीं हो पाया। वो स्वरूप ज्ञान के लिए हम प्रयत्न किया, ठीक है ना? उसमें क्या हो जाता है, मनुष्य का अध्ययन होने का आधार बना, मनुष्य को अध्ययन करने का रेफरेंस पॉइंट सुखी होने के अर्थ में है और कोई अर्थ में नहीं। बहुत सुंदर बात। यहाँ हम आ गए। पहला क्या पॉइंट बनाया, रेफरेंस पॉइंट? अध्ययन नहीं हुआ, मानव का रेफरेंस पॉइंट बनाया, अध्ययन होना चाहिए। अध्ययन का जो कीन बिंदु क्या चीज है, माइक्रो बिंदु क्या चीज है? सुखी होना। तो माइक्रो बिंदु इसीलिए नाम रखते हैं, एक परंपरा में एक रूढ़ी है, भाषा का रूढ़ी, समझ आया, भाषा परंपरा दिया है ना बाबा? भाषा रूढ़ी के रूप में है माइक्रो, भाषा रूढ़ी, सूक्ष्म नापदंड। ठीक है बाबा। सूक्ष्मतम नापदंड में सुख का पहचान नहीं हुआ। वो बात ठीक है बाबा। और व्याकरण संस्कृत जैसा भाषा में अनेक शब्दों को प्रोड्यूस किया, नकारात्मक विधि से न सकारात्मक विधि से, उससे भी मानव को सुख का बिंदु समझ में नहीं आया, इसीलिए मानव का अध्ययन नहीं हुई। मानव सुखी होना चाहता है, आमतौर पर अध्ययन माने भाषा के रूप में सर्वे, सुख क्या है उसके बारे में हमको अध्ययन करना आवश्यक पड़ा, आवश्यकता पड़ी ना भाई? हाँ बाबा। आवश्यकता पड़ने पर बात क्या हुआ, ज्ञान क्या है, वहां चले गए। क्योंकि सभी जो अभी तक का भी जो जैसे कार्य का ज्ञान रहा या संवेदनाओं का ज्ञान रहा, तो इसी तरह सुख का भी, सुख के मूल में भी ज्ञान रहना चाहिए। ज्ञान, सुख ज्ञान, सुख भासने के बाद संवेदना में आ चुकी, सुख भासने की बात संवेदना में सुख होता है वाला बात समझ में आ गए, है ना? कैसा होता है वो नहीं रहा, रूप में ये बात नहीं, घटना के रूप में होता है, बताया, घटना के रूप में, भास के रूप में, और उस सुख की निरंतरता नहीं होता है, ये भी उसके साथ हो गए। ये भी अपने को पहचान में आ गई कि सुख की निरंतरता नहीं होता है। संवेदनशीलता में है ना, ये भी आ गए। उसके बाद जो है ना, अपन सोच रहे हैं सुख की निरंतरता कैसा हो, उसके लिए अपने को ज्ञान, विवेक, विज्ञान विधि से होता है। यहाँ ला दिए, एक भाषा दी है, भाषा देने के बाद ज्ञान के पास ले गए, ज्ञान के पास ले गए तो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान
जीवन ज्ञान, ये दोनों अभी प्रचलित नहीं होगी, नहीं हुई। इतना एक अध्याय प्रचलन है, मानव व्यवहार करता है मनुष्य के साथ, ये अपने को पता है, ये ज्ञान अपने को पता है। व्यवहार से होने वाले प्रभाव से में है, वो अपने को पता नहीं है। इसको धीरे से व्यवहार से जो फल परिणाम होता है, उसका परिसीमन अपने को पता नहीं है, किंतु व्यवहार करता है ये पता है। व्यवहार करता है पता है, व्यवहार की सीमा में, व्यवहार के फल परिणाम सीमा अपने को पता नहीं है। व्यवहार की फल परिणाम सीमा अपने को पता नहीं। कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं जी, व्यवहार का कॉज एंड इफेक्ट क्या है, ये हमको नहीं पता है। उसमें क्या है, उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, ये पता नहीं। क्रिया का इफेक्ट कितना हो सकता है, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, व्यवहार करता है ये पता है। ठीक, चलिए ये भी एक रेफरेंस पॉइंट हो गए। अब नया रेफरेंस पॉइंट हो गया, हो गए। अच्छा, इस ढंग से क्या हुआ, अननोन नोन, दो बात में हम चले गए। ठीक है, अननोन मटेरियल, नोन मटेरियल। ठीक है, नोन रेफरेंस पॉइंट हुआ, अननोन इज टू बी अचीव्ड। अननोन की अपन ट्रेस किए, ये हमको समझ में नहीं आया। ठीक, व्यवहार करता है ये हमें नोन है, व्यवहार का फल परिणाम उसका कितना हो सकता है, सूक्ष्म क्या है, ये नहीं आया, वो अननोन नहीं आया। ठीक है, अज्ञात वो है, ज्ञात ये है। ये हुआ। ठीक, सुखी होना है ये हमको पता चला। ठीक, सुख होता है ये भी पता चला, सुख की निरंतरता नहीं है ये भी पता चला। ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गई। ठीक, सुख की निरंतरता चाहत है, वो अज्ञात है। इसको ठीक से बाबू, ठीक है, इसमें बड़ी दया की जरूरत है बेटा। सेल्फ इन्वॉल्वमेंट ही इसमें काम करेगा, इम्पोजिशन इसमें काम नहीं करता। सबसे बड़ी जेन्युइन पॉइंट इतने, सेल्फ इम्पोजिशन ही इसमें काम करता है। सेल्फ इन्वॉल्वमेंट काम करता है, इम्पोजिशन काम नहीं करता। ये बात अच्छी बात है ना। हाँ बाबा, इसको ये आरोप नहीं है, क्योंकि वास्तविकता आरोप नहीं होती। ये चाहत है मानव के, घटना है मानव से किया हुआ घटना है। घटना व्यवहार करता है पता चला है ना। घटना संवेदनशीलता में राजी होने के रूप में पहचान लिया, उसमें संवेदनशीलता में सुखी होने का भास होता है ये भी स्वीकार लिया, उसकी निरंतरता का चाहत पता लगा लिया, वो अननोन है। निरंतरता कैसा होता है उसको भी पता लगाना है ना। दूसरे विधि से सुख होता है, ये किस विधि से होता है उसको पता लगाना है। ठीक है बाबा, बस ये अच्छा सा रेफरेंस खत्म हो गया। बस अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है, अभी रेफरेंस पॉइंट बना है। वही बात है, रेफरेंस पॉइंट हो गया तो बात पूरा होगा ही। अभी अज्ञात तक पहुंचे नहीं है। अपन अपना घर ही एक है, ये रेफरेंस पॉइंट हुआ। हम कहीं भी जाते हैं घर में आते हैं। अभी हम वहां से चले, इसी घर में क्यों आए भाई, इसी जगह में, क्योंकि हम पहचानते रहे। यही इसका उत्तर। कहो प्रभु, ठीक है, आप सीधा पूना में जाओगे, वो दो चीटी की घर जैसा आदमी की जगह में, वहां भी आपका घर को आप पहचानते हो। हाँ बाबा, आपका अड़ोस पड़ोस भले आपको नहीं पहचानता ना हो, आप अपने घर को जानते हो। ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट वही। बहुत सुंदर बाबा, रेफरेंस पॉइंट का बहुत जरूरी है बाबा। उसके बिना वही बात है, रेफरेंस पॉइंट को हम अध्यात्मवाद क्लियर नहीं कर पाया, और रेफरेंस पॉइंट को क्लियर करने के लिए भौतिकवाद शुरू किया, कर नहीं पाया। पता नहीं लगा, कर नहीं पाया। सम्मान एक नारियल उद्बत्ती रखो। एक अध्यात्मवाद को पता नहीं लगा, विज्ञान कर नहीं पाया,
लेकिन अभी भी उसमें जुटा पड़ा हुआ है कि भाई शायद खो जाए। हाँ, है ना? हाँ, इतने अभी अब जो है ना अपन क्या कहते हैं, हाँ। शायद ये जनरलाइज हो जाए। अभी भी अपन शायद लगाते हैं नहीं, मैं भाषा के रूप में, भाषा के रूप में, अध्ययन के रूप में क्लियर कट डिमार्केटली करते हैं, डिमार्केटेड वे में अध्ययन करते हैं। हाँ। और आशा पैदा कराने के लिए शायद ही कारक रखते हैं। ठीक है। इसीलिए इम्पोजिशन नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है बाबा, ये बात बहुत सही है, क्योंकि अध्ययन आपका कराने का अधिकार है। वो वाला अध्ययन करने का भी अधिकार है। हाँ हाँ, है ना? हाँ, इन दोनों में कोहेरेंसी आने का भी संभावना है। हाँ। इसीलिए शायद लगाते हैं। शायद लगाते हैं। बस। ठीक, बहुत सुंदर। कितना बढ़िया। ये यूनिवर्सली कन्वेंसिव पॉइंट हो गए। ठीक है। यूनिवर्सली कन्वेंसिव पॉइंट हो, ये रेफरेंस पॉइंट। कल हम ठीक ट्रेस किया कि गलत ट्रेस किया थे? अभी रोक दे भाई, वो ठीक किया, रोक सवेरे अपन तय करेंगे। वो भारी हो रहा था उस समय बाबा, कुछ और है ना? हाँ। ये कैसा है समझने के लिए तत्पर है, समझ में आ रहा है कितना सूक्ष्मतम विधि से स्पष्ट होना चाह रहे हैं। ऐसे बच्चों से ही सही बात उद्घाटित हो पाती है ना? ये सध्ययन का ये जिज्ञासा है, इसका धारक वाहकता भी है। जितना हम इंक्वायरी करते हैं उतने को ले जाने के रहता हमारे पास आता है। अच्छा, तो इंक्वायरी उसका आंसर हो जाता है। हाँ हाँ, तो उपलब्धि हो गया। उसका आंसर यदि मिल जाती है, हाँ हाँ, वो व्यवहार में प्रमाणित होने की श्रृंखला है। अच्छा, उसको ले जाने की अर्हता होता है। जितना इंक्वायरी करता है उसका उत्तर को लेके चलने का अधिकार होता है। तो इंक्वायरी ही पात्रता है। हाँ हाँ, यह इंक्वायरी क्वेस्ट है, पात्रता नहीं है। अच्छा, इंक्वायरी क्वेस्ट है। क्वेस्ट है, वो समझने पर पात्रता प्रमाणित हुई। समझने पर पात्रता प्रमाणित हो गई। तो इंक्वायरी क्वेस्ट के रूप में क्या है? पात्रता का ये है प्रिजम्पशन है। तो पात्रता का अनुमान है। अनुमान है ना? पात्रता है तभी एक कोई इंक्वायरी करता है। अच्छा, ये स्वीकार है। पात्रता का अनुमान, इसको समझने का पात्रता है तभी पूछता है, ऐसा अनुमान करते हैं। हाँ हाँ, हमारे पास अभी अनुमान ही है। अच्छा, आपके ऑथेंटिकेसी नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा, गवाही नहीं है। आपके पास अनुमान है, समझने का पात्रता है। हाँ हाँ, तभी हम इंक्वायरी करते हैं। ठीक है ना? ये बात जो है ना हर व्यक्ति के साथ रखता है। अच्छा, ठीक है ना? जितना हम प्रश्न करते हैं वो प्रश्न के आधार पर प्रश्न का उत्तर को लेके चलने का अधिकार बना रहता है। ये क्या है देखो बाबा? हाँ, ये हरिहर हो गया। तो उसको भी देख। क्या हो गया? वो टेप चेंज करना है बाबा। हम लोग कल यही बात कर रहे थे, ये अच्छा जुगाड़ हो गया, ये इसका अच्छा जुगाड़ हो गया। हाँ। और अभी अपने पास टेप कम है, इसीलिए बीच बीच में बंद करते हैं। नहीं तो बाबा को बोल देने कि बाबा जब खत्म हो गया हमको बता दीजिए, तो चेंज कर देंगे। बाबा का ध्यान वो ज्ञान कराए ना भाई, लप लिप करना माने कि आपको खत्म हो रहा है बता। आपका ध्यान भी रहता है ना, हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये नहीं, उसमें कौन बदल गए ना, हम सामने बैठा है, हमको दिखता है। ठीक है ना? ठीक है। अब जो है ना अपन आधार बिंदु जहां से हमारा अध्ययन शुरू होती है, 1 मिनट बाबा, 1 मिनट। ठीक है, वो आ जाएगा, वो छूटता नहीं है। अच्छा,
ठीक इसमें कोई छूटेगा नहीं। ठीक है बाबा। आधार बिंदु के बारे में जितना ध्यान आकर्षण किए वो ठीक रहा, रीजनेबल रहा। हाँ बाबा, ये शुरुआत तो बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है ना बाबा, इसमें एक प्रश्न है। ये जो आपने बीच में कहा कि इसमें इन्वॉल्वमेंट लगेगा, इम्पोजिशन चलेगा नहीं, इससे आपका क्या आशय था? देखो, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है, इम्पोजिशन है, समझने की कार्यक्रम है ना। जो समझाने वाले के साथ सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, नॉट इम्पोजिशन। स्वयं का एक एक्सप्लेनेशन है, स्वयं का प्रकाशन है, जिसको हम अभिव्यक्ति संप्रेषणा नाम दिया है। स्वयं स्फूर्त विधि से हम अभिव्यक्त होते हैं। हमारे ऊपर कोई दबाव, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बहुत सुंदर बाबा। अगर ये नहीं होता ना, तो उसमें क्या होता कि आपके अंदर एक्सप्लेन करने के लिए कोई आवेश को होना पड़ता, आरोपित करने में आवेश का रहता है। वही स्वभाव गति में आवेश नहीं होता है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति स्वयं स्फूर्त होती है। आवेश जो है ना दूसरे के कारण से होता है, दूसरे के सापेक्षता में होता है। हाँ, ठीक है। ठीक है। आवेशित होने की आवेश विधि से सच्चाई पता नहीं लगता, हम तैर जाते हैं उसके ऊपर से, ऐसा ऊपर से भाग जाते हैं, सच्चाई की बिंदु को स्लिप कर जाते हैं, उसमें साबुन लग जाता है। हाँ बाबा, आवेश में समझ नहीं आता। समझ में नहीं आता, ठीक है ना। जो इंक्वायरी भी आवेश नहीं होती है। इंक्वायरी आवेश नहीं। किस बेसिक इंक्वायरी आवेश नहीं हो पाती। हाँ, जिज्ञासा जो है वो अभी आवश्यकता रेफरेंस है। पॉइंट के बारे में आप लोग जो शुरुआत किए हो, इसे आवेश विधि से आ ही नहीं सकता। मारेंगे काटेंगे, इस विधि से आ नहीं सकता। और उनको मिटाएंगे, उनको बसाएंगे, इस विधि से आ नहीं सकता। इसके लिए चाहिए संघर्ष की बिंदु, चाहिए आवेश के लिए। आवेश के लिए संघर्ष बिंदु चाहिए, ठीक है। अब क्या कर दिया, इंक्वायरी विधि से भी अपन आवेश बिंदु को वाइप ऑफ, एक्सप्रेस करने की विधि में भी आवेश बिंदु वाइप ऑफ। इसीलिए कोहेरेंसी होने की अपेक्षा। बहुत सुंदर, बहुत। क्या बात है, यहां तक ठीक है। मैं समझता हूं ये मंगल मैत्री की अनुपम सूत्र। इस जगह को अपन पहचाने बिना सार्वभौम रूप में मंगल मैत्री का सूत्र निकलता नहीं। यही जगह है सर्वमानव चारों अवस्था के साथ एक मंगल मैत्री की सूत्र फिकती है, दूर दूर तक जाता है। ठीक है, ऑन करो अब। क्या बात, क्या बात। अच्छा, चेंज नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक, बढ़िया। इसको कंपोज करने का जुगाड़ भी रखे हो? कंपोज इसको हाँ, हाँ, तुम्हारे पास रखा है? हाँ, घर पे है। हो गया, खत्म हो गया भाई। स्वयं में डॉक्यूमेंट्री हो गया कि नहीं हुआ? हाँ बाबा, बोला।
बाकी कुछ सोचने में समझना जरूरत है और कुछ वेस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं। कुछ नहीं। ये स्वयं में डॉक्यूमेंट्री है। इसमें जो है ना बीच बीच में जो व्यर्थता आई है उसको अलग कर दिया, हाँ। वो डॉक्यूमेंट हो गए। ठीक है ना, ये पूरा है बात। हमारा गाड़ी में वो लगाना पड़ेगा, क्या चीज, सीडी प्लेयर को फिक्स कराना पड़ेगा। कौन सी गाड़ी में बाबा? वो हम जो जिस गाड़ी में घूमता हूँ, जैसा इनके गाड़ी में घूमता हूँ, समझते क्या? ठीक समझ में समझा रहा है एकदम बाबा। वो एक सीडी प्लेयर लगाएगा, एकदम ये सीडी बन करके आएगी। हाँ बाबा, हो गया, लगा देंगे बाबा, मजा आ गया। बात समझ में आ गई, मेरी जरूरत पूरी हो गई बाबा। अच्छा, इससे क्या हो जाता है, अपने को कभी भी यात्रा करते हैं उस समय में और कुछ नहीं है, उसी को देखो, काम पूरा हो गया बाबा मेरा। समय का सदुपयोग की इतना अच्छा जुगाड़ है, कुछ भी क्यों चपट नहीं इसमें। हाँ, मेरे को बहुत आराम हो गया बाबा। हाँ, बहुत आराम हो गया। हाँ, इसमें जो अध्ययन भी हो गए, इसमें हम जो किया था कर रहे हैं उसका मूल्यांकन भी हो गए। ठीक है बाबा। हाँ, इस ढंग से अपन कहाँ पहुंचे, तो अपन विकल्प को सोचने के लिए एक जगह पहचाना, आधार बिंदु। कैसा पहचाना? विगत से कुछ शब्द आए हैं, विगत से कुछ नापदंड आए हैं। नापदंड को ज्ञान मान करके कुछ लोग चले हैं, उसको विज्ञान मानते हैं। क्या शब्द को लेकर के चले हैं, इसको ज्ञान माने हैं। बहुत सुंदर। शब्द से ज्ञान जो है ना संतुष्टि दे नहीं पाया, नापदंड से कोई संतुष्टि मिला नहीं, और हो सकता है शेष है ये, और छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ऐसा तो शेष बचा ही है। नापदंड इससे भी बड़ा नापदंड हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, ये अभी बचा ही है। हाँ, तृप्ति का स्तर नहीं मिला। ठीक है ना। अभी जितने भी हम मानते हैं एक माइक्रो स्क्वायर मीटर में, ठीक है ना, उसमें तो अरबों संख्या की हम नाप बना लिया। उसके बाद खरबों होने के लिए तो जगह बनाई है, कल्पना। हाँ बाबा, ठीक है ना। हाँ। उसी प्रकार के ये धरती जैसी एक वस्तु, इसको नापने मात्र से ऐसे धरती अनंत बैठा है, कितना नापोगे भाई, कहाँ तक नापोगे? आवश्यकता के अनुसार। अच्छा, आवश्यकता नाप के संदर्भ में हम समझता हूँ, हम जितना करते हैं उससे ज्यादा नापने की अपेक्षा या अर्हता बना रहता है। एक जगह में ईटी हो गई, ये आवश्यकता के अनुसार ही हम कर पाएंगे, हमारा आशा अपेक्षा के अनुसार हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आवश्यकता का ध्रुवीकरण होना जरूरी है। हाँ, आशा अपेक्षा क्योंकि अक्षय है, हाँ, तो उसका ये क्योंकि जीवन शक्तियां अक्षय है, ये आशा अक्षय है, तो अपेक्षा अक्षय है। हाँ, इसको कैसा मिलाया जाए? बहुत सुंदर बाबा। तो आशा अपेक्षा के अर्थ में अगर हम अपनी कार्य को सेटिस्फाई करने जाते हैं, तो उसका ध्रुवीकरण नहीं होता, हो ही नहीं सकता क्योंकि ये अक्षय है। आशा जीवन की वस्तु है। क्रिया जो है ना शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है।
शरीर के द्वारा जब क्रिया होता है आशा के आंशिक रूप ही व्यक्त होता है। आशा का आंशिक रूप ही व्यक्त होता है। हाँ। तो उसमें क्यों बताया है? हाँ। शरीर शक्तियां जो है हाँ। जीवन शक्ति की अपेक्षा में वो नगण्य है। नगण्य है। हाँ, ठीक बात। उसका क्या वह प्रमाण है? हाँ। जीवन शरीर को छोड़ने के पश्चात हाँ। वो कोई माने सही जगह में पहुंचाते हैं शरीर को तुरते। हाँ, तोड़ते हैं। हाँ। तुरते पहुंचाते हैं। हाँ। ये रेफरेंस पॉइंट ये भी हो गया, रेफरेंस पॉइंट बन गया, स्टार्टिंग ये भी बन गए। हाँ। इसके साथ साइड रेफरेंस, साइड ये प्रधान तो नहीं है। तो नश्वरता का पता लगता है जीवन के बिना मनुष्य जो है ना निरर्थक होना स्वीकृत है। हाँ, ये स्वीकृत है। शरीर के आधार पर माने हम पहचान नहीं है, जीवंत मनुष्य के रूप में ही हम मनुष्य को पहचानते हैं। हाँ, ये स्वीकृत है। रेफरेंस पॉइंट के अर्थ में बाबा ऐसे हुआ कि जीवंत शरीर होता है, मृत शरीर होता है, मृत शरीर का विसर्जन करते हैं। अज्ञात के रूप में जीवन क्या है, वो अज्ञात है। वही अज्ञात। इसको अपने को पता लगाने की जरूरत है। अब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब वो क्या चीज मनुष्य से डिविएट होता है, वो जिसको हम मृतक मानते हैं, वो अज्ञात हुआ, वो अज्ञात हो गए। अज्ञात का बिंदु ये हुई। ज्ञान का बिंदु अज्ञात है। सुख का बिंदु अज्ञात है। सुख की निरंतरता, सुख भाषण के बारे में तो हम टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में। इस ढंग से 3 अज्ञात बिंदु को अपन प्लेस कर ले। ठीक है बाबू, ठीक है ना? हाँ बाबू। तो इसके बाद हम इस बिंदु से हम शुरू करते हैं। पहले जो है ना जीवन को मनुष्य को लेकर के चल सकते हैं एक विधि, पूरा अस्तित्व को लेकर चल सकते हैं। 2 रूप से अपन अध्ययन को शुरू कर सकते हैं। ठीक है। मनुष्य का अध्ययन से शुरू करते हैं। मनुष्य में शरीर होना पाया जाता है, शरीर में अंगावयव होना पाया जाता है, जैसा आँख, कान, नाक, मुंह, जीव, जिह्वा, ये सब बात पाया जाती है। चमड़ा, ये सब पंचेंद्रियों को पाया जाता है। इन पंचेंद्रियों से हम अनुकूलता प्रतिकूलता को व्यक्त करते हैं। इसको जीवंत शरीर नाम है। ये जब भी व्यक्त करना बंद कर देते हैं उसको मृतक शरीर घोषित होती है। वो कैसा स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन होता है। जीवंत कैसा माना जाता है, जीवंत कैसा होता है और मृत्यु कैसा होती है, इसके बारे में अध्ययन होने पर मानव का अध्ययन हुए। इस बीच में जो कुछ भी करता है मानव परंपरा का कार्य हुआ, व्यवहार हुआ। मानव परंपरा सहज कार्य क्या चीज है भाई? जन्म से मृत्यु के बीच में जो हुआ। ठीक है। इस बात को अपन शुरुआत की। मानव से शुरू करने पर पता चला मानव को आदिकाल से कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का अधिकार है। उसका क्या गवाही है? हम झाड़ के ऊपर से धरती में आने के बाद झोपड़ी में, कमरा में, गुफा में, कुरकट में समय व्यतीत किया, ऐसा कल्पना किया जा सकता है। उसके बाद झोपड़ी बना दिया, पत्ते से, लकड़ी से इस झोपड़ी बना लिया। वो झोपड़ी को हम धीरे धीरे कबीले की घर के रूप में परिवर्तित किया। और तब तक जो है ना औजार वगैरह भी तैयार हुए। 2 विधि से हुई। ये जो हमारा सुविधा के लिए भी औजार कुछ तैयार हुआ और जीव जानवरों को मारने के लिए, काटने के लिए भी औजार तैयार हुई। ठीक है ना? गांव बसने के पहले कितना बात हो गए, गांव कबीला बसने की पहले ये बात पूरा हो गए। ठीक है ना? गांव कबीला बसने की बाद जो गांव, एक गांव वाले दूसरे गांव को, एक कबीला वाले दूसरा कबीला को लूट खसोट मार काट करते रहे। उसको देख करके
कोई न कोई बुद्धिमान इस बात को सुझाया, भाई आप लोग को संघर्ष करने की जरूरत नहीं, लड़ने का काम हम करेंगे, जान माल को सुरक्षित रखेंगे, अल्लाह बाकी आप सुख चैन से रहने की व्यवस्था कर लो। तब से एक शासन नाम की चीज तैयार, शासन नाम की चीज तैयार, उसके लिए शासक नाम की तैयार हुआ। शासन के लिए शासक चाहिए, शासक के बिना शासन हो नहीं सकते थे। उसमें परिकल्पनाएं ये दी गई, ईश्वर ही शासक है मूलतः, और राजा ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव। इस ढंग से पहचाना गया। राजा गलती नहीं करता है, ये मान लिया। ये मान्यता के आधार पर राजा को सम्मान हुए। राजा जो कहता है वो संविधान है, यहाँ से शुरू किए, ठीक है ना। हो गया वो कुछ दिन चला, उसके बाद पता चला ये पर्याप्त नहीं है, इनके साथ और भी किसी को सोचना चाहिए। उसके साथ क्या ये मंत्री को जोड़ दिया, मंत्रणा करने के लिए एक मंत्री को जोड़ लिया। उसके बाद सभा जोड़ लिया, कर्मचारी 5 लोगों का 10 लोगों का, अभी हमारे यहाँ 500 आदमी का सभाएं है। ठीक, एक बात हो गई। इस ढंग से चल करके हम जो सभा विधि से हम कोई सच्चाई को पहचान नहीं पाए, राजा विधि से भी कोई सच्चाई पहचानने में नहीं आए राज करने का, ये दुख जो है ना सतत बना रहा है। राजविधि से भी कोई सच्चाई पहचानने में नहीं आया, यही राज है ना। सभा विधि से भी हमको ये पहचानने में नहीं आया, यही राज है। मूल में क्या राज, वो जो सुख चैन से हर व्यक्ति रहना। क्या सुख चैन, सुख से रहना, क्या था सुखी रहना, और शांत रहना। सुख शांति से रहने का नाम है सुख चैन। अमन चैन, चैन का मतलब है शांति। अमन चैन बोलते हैं ना, अमन चैन का सुख चैन का हो, ठीक ठीक है ना। सुख शांति, सुख शांति से रहने की आश्वासन है। राजगद्दी से, राजगद्दी वो पूरा हुआ, ठीक है। इस बीच में उसके साथ और एक बहुत बड़ी महिमा संपन्न बात हुई, धर्मगद्दी तैयार। धर्मगद्दी तैयार होने से धर्मगद्दी से आश्वासन हुआ कि भी पापी को हम तारेंगे, अज्ञानी को ज्ञानी बनाएंगे, स्वार्थी को परमार्थी बनाएंगे। ये तीनों बात है जो मानव को पाप करने में रास्ते से बेरास्ता लगाता है, ऐसा सोचा है। और अभी तक की विडंबना की बात यही है, कोई अज्ञानी ज्ञानी होता हुआ हमको माने गवाही मिलता नहीं, ज्ञानी हो गया ऐसा कोई रेफरेंस नहीं। और कई लोग अपने को ज्ञानी डिक्लेयर करते हैं, वो पहुंचता नहीं मानव के पास। आज भी पेपरों में, माध्यमों में कोई ज्ञानी का नाम से कुछ होता ही रहता है। उससे मानव को पाप धुलने का, परमार्थी होने का, क्या ज्ञानी होने का रेफरेंस मिलता नहीं। इस ढंग से हम खाली हो गए हैं इस भाग में, ठीक है। मानव अपने आप में क्या किया पूछा, हो गया राजगद्दी धर्मगद्दी का तो बात हो गई। मानव अपने आप में क्या किया पूछा, वो तो यही किया। मानव जो है ना धीरे धीरे अपने परिभाषा के अनुसार काम करता ही गया। अपने परिभाषा के अनुसार 2 भाग है, मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाला। मनाकार को साकार करने वाले को पूरा कर लिया। इसको मानव के हैसियत से कहीं किया है, शासन नहीं किया है, ना धर्मगद्दी किया है। एक्चुअली शासन और धर्मगद्दी भी मनाकार ही है बाबा। वो ठीक है ना, मनाकार को साकार करने के पक्ष में है, पक्ष में वो करता है, वो नहीं है, करता है सामान्य आदमी ही। सामान्य आदमी ही मनाकार को साकार करता है। ठीक हो गए।
आज भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, सामान्य आदमी ही बना रहा है। प्रोडक्ट को बनाता है। हम्म। ये बनाने का जो काम है वो शासन सामान्य- नहीं है, शासन ये नहीं, सामान्य आदमी का बहुत सुंदर। कारीगर ही। कारीगर ही है बाबा, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शंका नहीं। इसमें कोई शंका नहीं। मनाकार को साकार करने वाला के बारे में सामान्य आदमी सदा सदा से करते आया। हाँ हाँ उसका जो आज हम डिजिट करते हैं, हाँ सांख्यिकी विधि में से प्रोजेक्ट करते हैं, हाँ तो तब तो हम ये कह सकते हैं भाषा में, हाँ मान लेते सामान्य आकांक्षा संबंधी आहार आवास अलंकार संबंधी बातों में हम समृद्ध हुए हैं। हाँ हाँ सबको मिल सकता है, हम्म, आहार सबको मिल सकता है, हम्म, आवास सबको मिल सकता है, हम्म, अलंकार वस्तु सबको मिल सकता है। हम्म। इस जगह में हम आए हैं। हम्म, उसके बाद महत्वाकांक्षा संबंधी दूर संचार व्यवस्था को हम तैयार कर ले हैं, हाँ, ये भी सबको मिल सकता है। हम्म, हम्म, ये व्यापार विधि से हम प्रस्तुत किए हैं। हम्म, इसको सामान्य आदमी बनाया, उसको उपयोग करने गया तो क्या हो गया, वो व्यापार विधि तैयार हो गया। हम्म, ठीक, ठीक है ना। हम्म, अब उसके बाद सेकंड स्टाइल ये बनी, तो मैंने विश्व व्यापार मानसिकता तैयार करने की विचार है। हम्म, उसमें ये हुई, जिनके पास ज्यादा पैसा हो हम्म, वो संसार में व्यापार करते रहे, इसका व्यवस्था हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, पूरा हो गया ना। ज्यादा पैसा जिसके पास है वो व्यापार करते रहे। ये बात पर एक आजादी की हाँ, अवकाश बनाने के कार्यक्रम हुए। हाँ, ठीक है, यही है। ये तो यहाँ तक तो अच्छा लगा। हम्म, इसमें बुरा लगने वाली बात क्या चीज है, व्यापार लाभ प्रवृत्ति से जुड़ गए। हाँ, एक तरफ तो विश्व को जोड़ने की बात रही, लेकिन साथ में वो लाभ प्रवृत्ति से भी होने के कारण से शोषण सिद्ध हो गए। हाँ हाँ शोषण विधि से लाभ प्रवृत्ति प्रेरित हो गई। शोषण के बिना लाभ होता नहीं है, हाँ, इसीलिए शोषण विधि से लाभ प्रवृत्ति प्रेरित हो गई। फलस्वरूप क्या है, ज्यादा कम का संभावना सीढ़ियां बनते गई। हाँ बाबा, ज्यादा कम का सीढ़ियां संघर्ष का आधार होता गया। हाँ बाबा, इतनी ही बात है, छोटी सी बात। ये यूनिवर्सल साउंड हो गया कि नहीं हुआ? हो गया बाबा। है ना। सार्वभौम ध्वनि बना कि नहीं, समीक्षा बना कि नहीं, बहुत इसमें किसी का विरोध किया है? नहीं बाबा, समीक्षा है। समीक्षा किया, प्रभाव ये हुआ, किया, प्रभाव ये हुआ। कॉज एंड इफेक्ट की बात है, इफेक्टिव हुआ। यहाँ तक हम आ गए। इफेक्ट। इस ढंग से अब चौथा रेफरेंस पॉइंट हाँ। कार्य रूप में इस बात का भी एक साइड रेफरेंस मिला, हाँ। तो शोषण मुक्त होना है कि नहीं, ऐसा सोचने के लिए एक जगह बना। हाँ, कार्य रूप के अंदर शोषण मुक्त होना है कि नहीं, एक जगह शोषण मुक्त परंपरा होना है या नहीं होना है, ये भी सोचने की एक मुद्दा बन जाती है। पहले से क्या क्या बना भाई, जो मानव सुखी होने की बात आई, सुखी होना जो है ना किसी भी न्यूमरोलॉजी में आता नहीं, शब्द में आता नहीं। शब्द से कोई आदमी सुखी होने का कार्य को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है। ठीक है ना। हाँ। मेजरमेंट से, स्केल से हाँ। हम सुखी होने का बिंदु को पहचाना है। हाँ। सुखी होने का मेजरमेंट को हम पहचाना नहीं। हाँ। हाँ। स्केल इस विधि से, हाँ। हाँ। स्केल्स को जो है ना माइक्रो एक्रो स्केल हम बनाया है। हाँ। हाँ। और भी बना सकते हैं। हाँ। हाँ। वो रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता है, सुखी होने का स्केल ही है। हाँ। 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 ठीक। ठीक है, दो रेफरेंस पॉइंट हो गए। तीसरा रेफरेंस पॉइंट ये आए, तो व्यापार जो है शोषण सहित ही रहना है या शोषण मुक्त होना है, ये भी एक सोचने की एक माने एक उप बिंदु बनी। ठीक है ना भाई।
ये तो बात ठीक हो गई। यहाँ तक के ठीक होने से अपने को आगे सोचने की जरूरत नहीं। ठीक। अभी तक शब्द संसार से स्केलिंग संसार से आगे सोचने की जरूरत बनी। हाँ बाबा, आगे पहुंचाइए। ठीक है। ठीक है। ठीक। आगे सोचने पर क्या बना, पहले मनुष्य का परिभाषा को समझा और उसके बाद उसके मूल में ये परिभाषा कैसे मिल गई मनुष्य को। जीवन से ये परिभाषा बनता नहीं, झाड़ में बनता नहीं, पत्थर में नहीं बनता है, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। ये मनुष्य में कैसा बन गया पूछा, वो कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता का स्रोत मिला। कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता का स्रोत के आधार पर मनुष्य जो है ना कर्म स्वतंत्रता को प्रमाणित कर दिया, तृप्ति बिंदु के लिए काम किया। कर्म स्वतंत्रता में क्या किया, ये अपने जो शरीर संवेदना उनकी सुविधा के लिए, संग्रह के लिए काम किया। सुखी होने के अर्थ में सुविधा संग्रह से हम सुखी हो जाएंगे, इस अर्थ में काम किया। ये सबके साथ ये मिल सकता है पूछा, ये नहीं मिल सकता। ये कोई बलवान योग्य व्यक्ति को मिलेगा। उसका 2 रेफरेंस पॉइंट, माइट इज राइट, फिटनेस टू दिस सर्वाइवल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसा ये सोच करके चलती है। आज के स्थिति में ये सूट नहीं करता। हाँ। ये दोनों रेफरेंस पॉइंट को लेके चला, सिद्धांत को लेके चला, प्रवृत्ति को लेके चला, ये आज के लिए सूट नहीं करता। संघर्ष के लिए तैयार कर लिया और संघर्ष के आधार पर ही इसको माना भी गया। संघर्ष वृद्धि से चलने पर मानव को जो कुछ भी शोषण किया, किंतु धरती को जो बर्बाद कर दिया, उससे धरती बीमार हो गई। बीमार धरती बीमार होने के लिए फर्दर इसके मूल में जो है ना, अभी 3 बात जोड़ा, इसके मूल में धरती स्वस्थ होने के लिए आवश्यकता है कि नहीं, इसको अपन सोचने के लिए चौथा बिंदु मिल गई। क्या बात, क्या बात। हाँ बाबा, ये बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है ना, ये फिट हो गए। ये तर्क विधि से अपने को ये चारों भाग ऐसा लगता है पुनर्विचार करने योग्य। हाँ बाबा, तर्क विधि से। तर्क विधि इसको कैसा किया जाए वाला बता दें। उसके बाद जो मैंने जो अनुभव किया, एक व्यक्ति, क्या सुना? हाँ, एक व्यक्ति, आप एक व्यक्ति, मैं, ये नागराज अमरकंटक, जो मैंने जो अनुभव किया किस विधि से, साधना, अभ्यास, समाधि, संयम विधि से मैंने जो अस्तित्व में अनुभव किया, उसके अनुसार कुछ रास्ता निकले। इन चारों बिंदु के बारे में रिकंसिडरेशन, पुनः हम सोच सकते हैं। ऐसा एक बिंदु मिले। क्या बिंदु मिले? मनुष्य जो है ना, मनुष्य के पास जो कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता है, इसका तृप्ति बिंदु को पहचाना जाए। ठीक। ये सर्वमानव में स्थित है। क्या चीज? कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्र, कर्म। इसका तृप्ति बिंदु को पहचान लिया जाए। ये बाकी 2 बात का आंसर हो जाता है। बाकी 2 बात बाबा, एक बात बताए ना भाई, धरती बीमार हो गई, उसका भी उपचार के लिए कोई बनता है कि नहीं? है ना। सुख के लिए जो तीसरा बताया था, व्यापार लाभ में पहुंच गया, उसका आंसर मिलता है कि नहीं? मैं वो भूल गया था बाबा। ये दोनों भूलना बड़ी परेशानी है। हाँ, वो परेशानी है ना बाबा। सभी चली जाती है। ठीक है, आपको अधिकार। ठीक। भूलना तो न होना ही नहीं। हाँ।
इसमें जैसा आपसे निवेदन कर रहे हो, हाँ इसमें भूलने पर कोई काम चलेगा? नहीं बाबा, हम भूल गए ऐसा कहने पर कोई काम चलेगा? नहीं चलेगा बाबा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसी प्रकार आप भी जो हाँ श्रवण कर रहे हो, हाँ हाँ, हम भूल गए, अब बात चलेगा नहीं? नहीं बाबा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा। बात इतने। थैंक यू। हाँ थोड़ा मैं भी थोड़ा हुआ। हाँ हाँ, हाँ ओके आराम से ब्रेक के बाद। ना, कितना बढ़िया ग्राउंड बना ये बहुत अच्छा है बाबा, है। इसको पूरा करेंगे। ये कितना बढ़िया ग्राउंड बना। ग्राउंड बहुत अच्छा बन गया बाबा, ग्राउंड अच्छा बन गया। ठीक हो गए, हाँ ये पॉइंट ठीक हो गए। हाँ इसके ऊपर अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, क्या चीज पर? कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु पर अपन चलेंगे आगे। हाँ ये किसका दवाई होना है? रोगी हो गया है धरती, हाँ। उसका दवाई होना है। हाँ, दूसरे ओर लाभोन्मादिता का दवा। हाँ, लाभोन्मादिता की जो असर है, हाँ। वो कैसा सुखप्रद होगा। हाँ 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 हाँ, लाभोन्माद का कैसा दवाई, और क्या कहता है धरती बीमार हो गया, इसका क्या दवाई, ये दोनों को ट्रेस करना। मूल में किसके आधार पर होगी ये? मानव जाति के पास जो है ना, स्वत्व के रूप में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। इसकी तृप्ति बिंदु को पाने से इन दोनों के लिए दवाई बनेगी, उसके पहले बनेगा नहीं। उसके पहले नहीं बनेगा। कितना जोरदार। हाँ बाबा, ये सार्वभौम आवाज है कि व्यक्ति का आवाज है? ये सार्वभौम बस इतने आवाज। अजान अभी है। हाँ बाबा, इसमें जुगाड़ है, बहुत जान है इसमें, बहुत जुगाड़। 24 घंटे का है। कहता है क्या पर क्या क्या तो घंटा बताता है भाई। 35 घंटे, वो 400 का दूसरा 500 घंटा। वो ये इसमें तो बाबा 35 घंटे का है, 35 घंटे का। हाँ। अब 500 घंटे का और है। 400 घंटे का एक और ये बाबा जो मतलब जो लोग साक्षात्कार लेते हैं ना, जैसे रिपोर्टर्स वगैरह जो होते हैं, वो लोग इन यंत्रों का उपयोग करते हैं। ठीक। बहुत छोटे से आ रहे हैं। हाँ बहुत छोटे, बहुत उपयोगी है। ये कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाता है।